जय श्री हरि विष्णु महाराज। जय माता लक्ष्मी। आप सभी को पौष मास की शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस एकादशी को पुराणों में पुत्रदा एकादशी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और परिवार कल्याण के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। व्रत से पहले वाली शाम यानी दसवीं तिथि की शाम को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में अगर हो तो गंगा जल, तुलसी के पत्ते, फूल, पंचामृत, मिठाई आदि श्रद्धा अनुसार ले लें। भगवान की कथा सुने और आरती करें। व्रत के दिन झूठ बोलने, कड़वे वचन कहने से बचना चाहिए। आइए पुत्रदा एकादशी की व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी के व्रत का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। हे प्रभु, अब पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और किस देवता की पूजा की जाती है, यह भी विस्तार से कहें। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें भी श्री विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसे पूरे चर अचर संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी का नाम सवैया था। वह भी पुत्र न होने के कारण चिंता किया करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा के भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री सब था, पर राजा को आत्मिक संतोष न था। वह सदा पुत्र न होने के कारण यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह भाग्यशाली है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक बार तो राजा ने अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में हिरण, चीते, सूअर, शेर, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश आवाज में बोल रहे थे और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा
मैंने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी ही दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा ने शुभ संकेत समझकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। मुनियों ने राजा को देखकर कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, तो कहो क्या चाहते हो? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि राजन, हम विष्णुदेव हैं। आज पुत्रदा एकादशी है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही यह व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके घर पुत्र का जन्म होगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा उसी दिन से एकादशी का व्रत करने लगा और अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह बड़ा होकर अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए पुत्रदा एकादशी की एक दूसरी कथा भी सुनते हैं। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ राजा धर्मकेतु का शासन था। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु के अनन्य भगत थे। राज्य में धन धान्य की कोई कमी न थी, किंतु राजा और रानी के जीवन में एक पीड़ा बनी रहती थी। संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, दान और पुण्य कर्म कर चुके थे, फिर भी मन की यह कामना पूर्ण न हो सकी। एक दिन राज्य में महर्षि नारद का आगमन हुआ। राजा ने चरणों में प्रणाम कर अपनी व्यथा निवेदन सहित कही। नारद जी बोले, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत श्रद्धा, संयम और नियम से करने पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। राजा ने उसी समय इस व्रत को करने का संकल्प लिया। रात्रि में भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे धर्मकेतु, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे घर एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म की रक्षा करेगा और तुम्हारे वंश को कीर्ति देगा। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में उत्सव मनाया गया और राजा ने एकादशी व्रत का प्रचार किया। जो श्रद्धालु पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करता है, नियम, संयम और भक्ति से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे संतान सुख, पुण्य, वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी की मनोकामनाएं श्री विष्णु जी महाराज की कृपा से पूरी हो। आपकी संतानों को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता लक्ष्मी। जय श्री विष्णु जी भगवान। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।